अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जी, और वो है प्रोफेशनल एक्रीडेशन, उसके बाद लाइसेंस के मतलब 1 मई 2026 से ऑनवर्ड जो है इसका नफाज हो जाएगा। वो तमाम लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैं, यानी इंडस्ट्री कैटेगरी में जितने भी लोग काम करते हैं, ख़ास उनकी कोई भी पोजीशन है, लेबर है, मैनेजमेंट है, कुछ भी है, उनके लिए प्रोफेशनल एक्रीडेशन उसके बाद दीगर लाइसेंसिंग जो है वो मैंडेटरी है। और इसका नफाज हो रहा है 1 मई 2026 से। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 3 महीने बाकी हैं। और सिस्टम जो है मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है कि एप्लीकेशन जो है प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए वो फरवरी 9 से ऑनवर्ड ओपन हो जाएगा सिस्टम। और उसके बाद क्या है कि किसी का भी वीज़ा रीन्यू नहीं होगा अगर उनकी एक्रीडेशन नहीं होगी कंप्लीट, और या उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, और ना ही किसी नए बंदे को हायर करना होगा, तो भी उनका प्रॉपर बैकग्राउंड A to Z होना चाहिए एज़ पर लॉ, तो जो है उनको वीज़ा इशू होगा, तो ही उनके रीन्यू होंगे। ठीक है जी। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मुताबिक जो टाइटल हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से, उन्होंने जो टॉप टाइटल्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी आते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो बताने जा रहे हैं वही, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी बंदा इन जॉब्स के ऊपर या इससे रिलेटेड काम कर रहा है तो उसके लिए लाजमी होगा प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड सेम होना चाहिए जो वो जॉब कर रहे हैं, उसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस होना चाहिए। तो उसमें है जी ऑक्यूपेशन में पहला टाइटल है फैक्ट्री मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्रियल मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, एनालिटिकल केमिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, उसके बाद एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, सिरामिक आर्टिस्ट, और ऑपरेशनल रिस्क एनालिस्ट, और रिफ्रेश ना हो यार, डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, उसके बाद प्रोडक्शन मैकेनिकल टेक्नीशियन, वेल्डिंग मैकेनिकल टेक्नीशियन, जनरल केमिकल टेक्नीशियन, पेंट इंडस्ट्री से जितने भी लोग हैं काम करते हैं टेक्नीशियंस या जो भी टाइटल हैं, और उसके बाद फैक्ट्रीज इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है जी, इन सब के लिए लाजमी होगा प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन का लाइसेंस। और दी प्रोफेशनल लाइसेंस ट्रैक विल कवर प्लास्टिक एक्सट्रूडिंग मशीन ऑपरेटर, फूड इंडस्ट्री केमिस्ट, फूड इंडस्ट्री टेक्नीशियन, स्टोन एंड मार्बल कटिंग एंड सांग वर्कर, ये जो थोड़े से तोड़ वाला ना, प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन लाइन वर्कर, फर्नीचर कारपेंटर, स्टोन मार्बल ऑपरेटर जो हैं, इन सब के लिए किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री जो है उसमें काम करने वाले हर बंदे के लिए प्रोफेशनलिज्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद उनके पास जो है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पहली तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ उसी बंदे को हायर करेंगे, या जिनके पास ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं वो 1 मई 2026 से जिनके भी वीज़ा रिन्यू होंगे उनका एक्रेडिटेशन कंप्लीट होगी, और वो एज़ पर लॉ जो है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरेंगे, वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो ही जो है उनके वीज़ा रिन्यू होंगे, और तो ही नए बंदे को हायर किया जाएगा। ठीक है जी, 1 मई 2026 से इसका नफाज होने वाला है। और इंडस्ट्री जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके लिए ये लाजमी है। ठीक है जी। और क्या है और फ़िलहाल इससे रिलेटेड मज़ीद अपडेट नहीं है, जैसे कोई आती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहें। ठीक है, मज़ीद आपको इसी के मतलब इन्फॉर्मेशन जाननी भी है तो आप न्यूज़पेपर में भी जाकर चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट जो है, या इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ पे करनी है, mol.gov.om। ठीक है जी, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप जितनी भी कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनियां हैं, वो करेंगी अपनी। ठीक है, तो अपने वर्कर की पूरी डिटेल वहाँ पे अपडेट करेंगे, तो उनके जो हैं फिर वीज़ा रिन्यू और नए वीज़ा जो हैं वो उसके लिए परमिट और मज़ूनियाँ और बाकी मामला वो प्रोसीड होंगे। ठीक है जी। होपफुली इसी के मतलब मज़ीद भी अपडेट्स आएंगी, जैसे नेक्स्ट कोई ख़बर आती है वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वो मैं ही कहने लग गया सी, कर लिया करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फास के जड़ा ना आहो, स्पीड बहुत स्लो है थोड़ी।